वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वीडियो लिंक के जरिए कतर चैम्बर और कतर बिजनेस लीग के ओहदेदारों के साथ मुल्क की इक्तिसादी और तिजारती सूरत-ए-हाल पर गौर ख़ौज़ किया है। और वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 8 मई 2020 को कोरोना के मज़ीद 84 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि वज़ीर सेहत ने कहा है कि जल्द ही कतर में कोरोना का पीक टाइम ख़त्म हो जाएगा। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए और इम्कानात के अलावा ख़ित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात पर बातचीत की गई। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराक के सदर डॉक्टर बरहम सालेह और वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी को काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और हुकूमती ज़िम्मेदारियों में कामयाबी और इराक़ी अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद के बरक़ी तार रवाना किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इराक़ी वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कतर चैम्बर और कतर बिजनेस लीग के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की, जिसमें वज़ारत तिजारत व सनअत और फ्री जोन बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के सरबराह ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान कोविड-19 के पस मंज़र में मईशत और तिजारत पर पड़ने वाले असरात और उनके सद्देबाब के लिए मुनासिब सोल्यूशंस का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत को दोहराया, जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट की जाए और मुख्तलिफ शोबों में उसकी शराकत को बढ़ाने के लिए रास्ते निकाले जाएं ताकि माशी तरक्की में इजाफा हो। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने प्राइवेट सेक्टर की जानिब से फ्री जोन की इम्तियाजी खुसूसियात से फ़ायदा उठाने के इम्कानात की तरफ भी इशारा किया। मीटिंग में जोर देकर कहा गया कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में लगातार ताउन की जरूरत है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने अल जज़ीरा इंग्लिश टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि कतर ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए एक मुनफरिद किस्म का सिस्टम बनाया है और सही और ताकतवर तरीके से वायरस का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कतर में कोरोना का पीक टाइम खत्म हो जाएगा। उन्होंने अवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर की पाबंदी की भी तारीफ की। दूसरी जानिब वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज मुल्क में कोरोना के मजीद 84 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 2370 हो गई है, जबकि 1311 नए केस भी सामने आए हैं। वज़ारती बयान में कहा गया है कि अक्सर केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं जो कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके थे। इन अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेश की स्क्रीनिंग के दौरान पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया था। बयान में मजीद कहा गया है कि उन केसेस में भी इजाफा हुआ है जो फैमिली के किसी मेंबर की वजह से वायरस का शिकार हुए हैं। तमाम मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनको मेडिकल केयर दी जा रही है। वज़ारत सेहत के बयान में वजाहत की गई है कि कतर में ये कोरोना का पीक टाइम है और वो इस वक्त आला तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से नए केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन ये सूरत हाल स्टेबल हो जाएगी
और उसके बाद नए केसेस की तादाद भी रफ्ता रफ्ता कम होती चली जाएगी। वजारत ने बताया कि रोजाना किए जाने वाले टेस्टों में बुनियादी तौर पर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कंफर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में आम स्क्रीनिंग भी की जा रही है, लेकिन रोजाना किए जाने वाले इन टेस्टों का मरीजों की तादाद में उतार चढ़ाव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वाज़ेह है कि अब तक कतर में 1,20,458 टेस्ट किए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि चूंकि ये वायरस का पीक टाइम है, लिहाजा आवाम घरों में रहें और बगैर शदीद जरूरत के बाहर न निकलें, और जब निकलना हो तो पूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। काम की जगह और पब्लिक मकामात पर एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें और मास्क का इस्तेमाल करें। फैमिली विजिट से गुरेज करें। मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर की वजह से आज नमाज जुमा सिर्फ जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई, जिसमें मस्जिद के आइम्मा, मुअज्जिनीन और दीगर तकरीबन 40 मुलाजिमीन ने शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से कतर में तमाम मस्जिदें बंद हैं और सिर्फ जामे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में नमाज जुमा और तरावी अदा की जा रही है। इस साल रमजान का महीना बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का है। मस्जिदें बंद होने और फैमिली विजिट्स पर पाबंदी की वजह से गुज़िश्ता रमजानों जैसा माहौल नहीं है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। आलमी सतह पर कोरोना के मरीजों की तादाद 40 लाख तक पहुंचा चाहती है, जिनमें से 2,71,000 से ज्यादा दुनिया छोड़ चुके हैं, जबकि 13,76,000 अफराद से ज्यादा कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए बिलखुसूस गरीब मुल्कों के अवाम की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन $5 अरब जमा करने की अपील की है, ताकि लाखों जिंदगियां बचाई जा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सेक्रेटरी बराए इंसानी उमूर मार्क लोकुक ने कहा है कि गरीब मुल्कों में इस वायरस के फैलाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगरचे WHO और UNO ने खबरदार किया है कि वायरस अब भी फैल रहा है, लेकिन मुतादिद मुल्कों ने पाबंदियों को नरम करना शुरू कर दिया है। चीन के शहर वुहान में हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोल दिए गए हैं। इस शहर को जनवरी में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। जर्मनी ने बतदरीज पाबंदियां उठाने और दुकानों, स्कूलों और फुटबॉल लीग के मैचों को शुरू करने का फैसला किया है। इंग्लैंड ने 3 मरहलों में पाबंदियां खत्म करने का मंसूबा तैयार किया है। इंग्लैंड में मार्च के अवाखिर से लॉकडाउन है। दूसरी जानिब अमेरिका में एक बार फिर मरने वालों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि सदर ट्रंप कोविड-19 से निपटने के लिए तश्कील दी गई टास्क फोर्स को तहलील करने या खत्म करने का इरादा रखते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका इस वक्त इस आलमी वबा का गढ़ बन चुका है और सबसे ज्यादा मरीज और सबसे ज्यादा अमवात भी इसी मुल्क से हैं। एशिया, यूरोप और अमेरिका से होता हुआ ये कोविड-19 या कोरोना वायरस अब अफ्रीकी बर्रे आज़म के मुल्कों को अपनी लपेट में ले रहा है। आलमी इदारा सेहत या WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये वायरस गरीब इलाकों तक पहुंच गया तो 83,000 से लेकर 1,90,000 जानों का नुकसान हो सकता है, जबकि 29 मिलियन से लेकर 44 मिलियन अफराद इसका शिकार हो सकते हैं। अफ्रीकी मुल्कों को उम्मीद है कि एबोला जैसे खतरनाक वायरस के साथ मुकाबले का उनका तजुर्बा कोरोना वायरस के खिलाफ भी उनके काम आएगा। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने वीडियो लिंक के जरिए कतर चैम्बर और कतर बिजनेस लीग के ओहदेदारों के साथ मुल्क की इक्तिसादी और तिजारती सूरत-ए-हाल पर गौर-ओ-ख़ौज़ किया है और वजारत किया है कि आज 8 मई 2020 को कोरोना के मजीद 84 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि
1311 नए केसेस भी सामने आए हैं। वज़ीर का कहना है कि जल्द ही कतर में कोरोना का पीक टाइम खत्म हो जाएगा। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नश्र। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का